बल बुद्धि विद्या दे हो मोहे हरहु कले शुभिका। सूक्ष्म रूप
बहुपत कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहर्ष बदन तुम रो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। हम कुबेर दिगपाल जहाँ थे, कवि गोविंद कहीं सके कहाँ थे। तुम्हें उपकार सुबह की नारा में मिलाए राजपति। ओ तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर में सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानो, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख भाई, जलधि लाग गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। राम द्वारे तुम रखवारे, उतना आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख है तुम्हारी करना, काहू को डरना। अपन तेज सवारो आपे, तीनों लोग हांकते कांपे। भूत साच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ज्ञान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, बिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, कोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, प्रसिद्ध जगत उजियारा। ओ साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन राम की माता। राम रसायन तुमरे आसा, सदा रहो रघुपति के दासा। ओ जगपति की बहुत बड़ाई, तुम श्री भरत संभाई। तुमरे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाए, कहाँ जन्म हरि भक्त का। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से ही सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाई। जो सतवार पाठ कर कोई, टूटहि मंदिर महासुख होता। जो यह पढ़ हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरति राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी के जय, पवन सुत हनुमान जी के जय। गोसाई तुलसीदास जी के जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। ओम हरि ओम केशवाय नमः। ओम हरि ओम माधवाय नमः। ओम हरि ओम नारायणाय नमः।
हस्तो प्रक्षल्य श्रीकेशाय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम हरिओम मधुसूदनाय नमः। ओम श्री गोविंदाय नमः। हाथ धुल लीजिए। हस्तो प्रक्षल्य श्रीकेशाय नमः। ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो प्रभा या स्मरे पुंडरीकाक्षं स्वाय अभ्यंतरः शुचि। ओम पुंडरीकाक्षपनातु पुंडरीकाक्षपनातु पुंडरीकाक्षपनातु। ओम श्री स्वस्ति तिलकधारणम्। ओम स्वस्ति न इंदो विदेशवा स्वस्ति न पूखा विश्वविदा स्वस्ति स्तारुक्षोष्णी स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु श्री स्वस्ति तिलकधारणम्। शिकाय स्पर्श श्री तिष्ठरूपेण महामाय दिव्यजास्मते तिष्ठदेवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरु समे। ओम हस्तो प्रक्षल्य श्रीकेशाय नमः। धुल लीजिए। हाँ ऊपर आइए। ऊपर हाँ भागवत जी का ऊपर। पहले रुक तो जाओ पहले। ओम श्री स्वस्ति श्री गणेश गौरियम काव्यो नमः। श्री गणेश भगवान की जय। ओम हरि ओम मां गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम भूर्वासा श्री गणेश गौरम काभ्यो नमः। ओम श्री वृंदावन माँ के बहन नमः। श्री भक्ति वासुदेवाय नमः। ओम श्री गंधक पुष्पाणि समर्पयामि। ओम श्री शुद्ध स्नानान्ते हाँ छोड़ो जल। ओम श्री शुद्ध स्नानान्ते जन्म समर्पयामि। श्री शुद्ध स्नानान्ते समर्पयामि। हाँ चंदन लगा दीजिए थोड़ा फूल पुष्प दूर्वा। ओम श्रीखंडे चंदनम दिव्यम गंडाड़यम शुम्नोहरम विलेपनम सुश्रेष्ठम चंदनम पितकैताम श्री गणेश गौरियम काभ्यो नमः। ओम श्री वृंदावन माँ के बहन नमः। श्री भक्ति वासुदेवाय नमः। श्री दुर्गा गुणान समर्पयामि। श्री पुष्पमाला समर्पयामि। ओम हरि ओम नमो ब्रह्मण्ड देवाय गौ ब्रह्मण्यताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शिवमण देवाय दीप्ताभ्यो नमः। ओम श्री श्री स्वस्ति तिलकधारणम्। ओम शिवमण पूजाय नमः। ओम श्री दक्षिणा समर्पयामि। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधे। श्याम श्री श्याम श्री कृष्णा
जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे श्याम श्री कृष्णा जय श्री राधे कृष्णा कृष्णा श्री कृष्णा श्री राधे ओम हरि ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्यताय च जगदताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम सुब्रह्मण्य देवाय नमः। ओम श्री स्वस्ति तिलकधारणम ओम श्री पुष्पमाला समर्पयामि। ओम श्री दिव्य दक्षिणा समर्पयामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये माला ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्रह्मण्यताय च जगदताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदनं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री ब्रह्मण्य देवाय नमः। ओम श्री स्वस्ति तिलकधारणं श्री दिव्य दक्षिणाय समर्पयामि। तो भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती।
जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, ये प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, हो तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, ओ तारती श्री भगवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल सत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ये प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है आरती, ओ तारती श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे नमः भवानी जयतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देवदेवा। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को
से है तारती, ओ तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम हरि ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहण परमेश्वरः। ओम भूर्वासा श्री वृंदावनमाके नमः, श्रीमद्भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री पुष्पाञ्जलि नमस्करोमि। पुराण पे चढ़ा, पुराण पे चढ़ाना। श्री राधे। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। भैया ये सामने से ज्यादा हल्ला नहीं करें, बच्चों को हटा लें, यहाँ पर खड़े ना करें किसी को। जो बैठना है पीछे बैठे, हल्ला ना करें और चुपचाप तरीके से काम करते रहें अपना, चिल्ला चोट ना मचाओ। श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। नमः परमहंसाय स्वादिति चरणिकमल चिन्मकरन्दाय भक्ति जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीसाय सुवदने लक्ष्मीर्यस्य च भक्षसि। बालक है बहुत चंचल, उनको डांटो आप, एक जिम्मेदार व्यक्ति को वहाँ खड़ा करो, हाथ बंद करो। बच्चों के भरोसे काम नहीं होता। वागीशाय सुवदने लक्ष्मीर्यस्य च भक्षसि।
यस्यास्ते हृदये संवित् तम नरसिंहे महां भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यां परं धाम जगतां नमामि तम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंदन किए नासत विघ्ने अनेक। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरण कमल में बास। सब द्वारन को छोड़कर मैं आयो तेरे द्वार। श्री वृषभानु की लाडली जरा मेरी ओर निहार। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की श्री वृंदावन धाम की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। समस्त देवी देवताओं की जय हो। नगर खेरे की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।
परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीताम्बरधारी प्रभु श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण को सत्सत नमन करते हुए श्री बांके बिहारी के श्री चरणों में बालकृष्ण लाल के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए अनंत बलवंत श्री परमाध्यक्ष हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए भूत भावन भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए श्री सीताराम जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे विप्र वैदिक आचार्यगण हमारे शिव प्रतिष्ठा के आचार्य श्री पूज्य दद्दा जी महाराज एवं हमारे समस्त वैदिक विद्वानगण हमारे समस्त संगीत कलाकार बंधु एवं यहाँ पर उपस्थित समस्त भक्तमयी माताएं बहनें एवं कथा के मुख्य यजमान हमारे श्री सोबरन यादव जी सभी के हृदयगत बिंदु स्वरूप परमात्मा श्री हरि को सत्सत नमन करते हुए आइए आज कथा का चतुर्थ दिवस है। आज कथा की चतुर्थ दिवस में प्रवेश करेंगे एवं परम संत जो इस आश्रम के महाराज जी महंत जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज की कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। आज कल आपने श्रवण किया था भक्त ध्रुव की कथा, भगवान के अनन्य भक्तों की कथाओं को श्रवण किया था। आज पुनः चतुर्थ दिवस की वेला में बड़े भक्ति और भाव के साथ में भगवान की मंगलमयी कथाओं का श्रवण करेंगे। आइए कथाओं को श्रवण करने से पहले एक निवेदन बहुत बड़ा है। भैया निवेदन सुन लेना, हमारी जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, एक मौका आज ही मिला इन्हें इकट्ठा बैठने का, तो कथा सुनने से ज्यादा बातें बहुत करती हैं, इसलिए भैया बातें तो घर पे कर लेना, बहुत समय डला है, इसलिए सावधानी पूर्वक आप कथा सुनेंगी, भगवान आपका भला करेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि यहाँ आपस की चर्चाएं, जो कुछ भी छोटी बहन बड़ी बहन करना हो वो घर पे कर लेना आपने, यहाँ तो सावधानी से कथा श्रवण करना। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवत नाम संकीर्तन करते हैं, क्योंकि मन के अंदर जो विकार भरे हुए रहते हैं, इन विकारों को निकालने के लिए सर्वश्रेष्ठ है भगवत नाम संकीर्तन। जब हम भगवत नाम संकीर्तन करते हैं तो हमारे हृदय से समस्त विकार दूर हो जाते हैं। जब हमारे हृदय में सारे विकार दूर हो जाएंगे तो भगवान की कथा सुनने में हमारा मन लगेगा। इसलिए बड़े भक्ति और भाव के साथ में भगवान की कथा श्रवण करने से पूर्व आइए श्री भगवान के नाम का गुणानुवाद करें। राधे कृष्ण जय हो। कृष्ण कृष्ण राधे राधे जय जय। राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे।
कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जैसा कि आपने पूर्व प्रसंग में कथा श्रवण की थी, ऋषभ जी महाराज तक पहुंचे थे। ऋषभ जी महाराज ने कई सौ वर्षों तक राज्य करते हुए अपने पुत्रों को राज दे दिया और परमहंस वृत्ति धारण कर ली। परमहंस वृत्ति से अपना जीवन यापन करने लगे। जहां पर जगह मिलती वहीं पर लेट जाते, ना किसी से बोलते ना कुछ चालते। भैया इन बालकों को थोड़ा शांत कर लो, जो जिसके पास बैठे हो शांत हो जाओ भैया, हो हल्ला ना करो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ऋषभ जी महाराज के 100 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत था। महाराज भरत को राज्य देकर के वो परमहंस वृत्ति धारण करके चले गए। इन्हीं ऋषभ देव जी का अनुसरण राजा अरहन नामक एक हुए उन्होंने किया, जहां से जैन धर्म चला है। श्री ऋषभ जी महाराज के पुत्र भरत जी अपने पिता की तरह प्रजा की सेवा करते हुए भगवान के परम भक्त हैं, परम भागवत राज ऋषि अपने पिता के द्वारा प्रजा पालन में लीन हुए। उन्होंने विश्वरूप की पुत्री पंचजनी से विवाह किया। उनके 5 पुत्र हुए। भरत जी के कितने पुत्र हुए? 5। सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूमकेतु। राजऋषि भरत बड़े परम विद्वान थे, बहुत ज्ञानी थे। कामनाओं से रहित यज्ञों को किया करते थे, भगवान का भजन किया करते थे।
राजऋषि भरत ने 10,000 वर्षों तक राज्य का पालन किया। 10,000 वर्ष राज्य का उपभोग करने के बाद अपने पुत्रों को राज्य देकर के और भगवान का भजन करने के लिए चले। देखिए, बात थोड़ी गंभीरता पूर्वक श्रवण करने की है, समझने की है। महात्मा का स्वभाव कैसा होना चाहिए, साधक का स्वभाव कैसा होना चाहिए। अगर जरा सी चूक हो जाए तो साधु का पूरा भजन तहस नहस हो जाता है। यही कथा में दर्शाया है। राजऋषि भरत परम विद्वान, परम ज्ञानी, अपना सब कुछ राजपाट बच्चों को छोड़ करके और गंडकी नदी के किनारे पहुंच गए महाराज नेपाल में भजन करने के लिए। वहां पर बैठ करके भगवान का अनवरत भजन करते हैं। भगवान के भजन में इतने लीन हो जाते हैं कि उन्होंने संध्या वंदन की या नहीं की ये भी स्मृति उनको नहीं रहती, सिर्फ भगवान का भजन ही बजती रहती। लेकिन संयोगवश एक दिन क्या हुआ कि राजऋषि भरत गंडकी नदी के किनारे संध्या उपासन करके भगवान का भजन कर रहे थे। जैसे ही भजन कर रहे थे तो महाराज एक गर्भवती हिरणी प्यास से बेचैन जल पीने के लिए उस नदी के पास आई। जैसे ही वो गर्भिणी हिरणी जल पीने लगी, उसी समय एक सिंह ने दहाड़ लगाई। जंगल में जैसे ही सिंह ने दहाड़ लगाई तो वो हिरणी डर के मारे, घबराहट के मारे महाराज उसी नदी में कूद गई और उसी समय उसे प्रसव पीड़ा हुई और उसी नदी में उसने एक बालक को जन्म दे दिया। हिरणी का छोटा सा बच्चा नदी में ही पैदा हो गया। तो हिरणी तो जैसे बना तैसे नदी पार करके आगे निकल गई, उस पार पहुंच गई, लेकिन हिरणी का जो बच्चा था वो नदी में डूबता हुआ, बहता हुआ चला गया। श्री भरत जी महाराज की नजर पड़ गई उस बच्चे पे। भरत जी महाराज ने सोचा कि देखो, अगर ये बच्चा को हमने नहीं बचाया तो ये मर जाएगा, और अगर ये मर गया तो इसका दोष हमको भी लगेगा, क्योंकि हमने देख लिया इसे और हम इसे बचा सकते हैं। अगर किसी के ऊपर कोई संकट है, कोई विपदा है, कोई आपत्ति है और हमारे निवारण से उसका निवारण हो सकता है तो हमें अपना पूरा उसमें समर्थन करना चाहिए। अगर आपने नहीं किया, आपके देखते हुए किसी के साथ गलत हो गया तो उसके अपराधी आप भी होंगे। ये बात हमेशा अपने ध्यान में रखना। भरत जी महाराज सोच रहे हैं कि अगर इस बालक को हमने नहीं बचाया तो ये मर जाएगा, तो इसकी हत्या का पाप मुझे भी लगेगा। तत्काल उन्होंने माला रखी बगल में और नदी में छलांग लगा दी महाराज, और बच्चे को लाई। बच्चा को बचा करके लाए। सर्दी अधिक थी, आग जलाई, बच्चे को तपाया, आग से सेंक करके उसे अपनी कुटिया में ले गए। अब उस बच्चे को अपने पास रख लिया। भरत जी महाराज उस बच्चे को दिन भर उसकी सेवा में रहते, उसके लिए हरी हरी घास लाते हैं, उसको घास खिलाते हैं, उसको पानी पिलाते हैं, उसकी सारी सेवा करते हैं। अब भैया बच्चे से इतना मोह हो गया भरत जी को कि धीरे धीरे भगवान का भजन कम हो गया और बच्चे की सेवा ज्यादा हो गई। अब तो ये हाल हो गया भैया कि बच्चा बिना भरत जी के बिना नहीं रहता और भरत जी बिना बच्चे के नहीं रहते। अगर बच्चा इधर उधर कहीं निकल जाता और कुटिया के आसपास नजर नहीं आता है तो भरत जी महाराज घबराने लगते हैं कि भैया बच्चा पता नहीं कहाँ चला गया, कोई जंगली जानवर उसे मार ना दे, कोई उसे प्रताड़ित ना कर दे। उसको खोजने के लिए निकल जाते हैं। बच्चा मिल जाता है तो बड़ा आनंद की अनुभूति करते हुए बच्चे को कुटिया में लाते हैं। बस यही सबसे बड़ी कमी है। साधु को किसी से मोह नहीं करना चाहिए। साधु अगर मोह में फंस गया तो उसका भजन तहस नहस हो जाता है। आज परम ज्ञानी परम विद्वान भरत जी महाराज बच्चे के मोह में फंस गए। साधक के लिए सबसे ज्यादा विडंबना की बात है तो मोह है।
अगर मोह में फंस गया व्यक्ति तो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। एक दिन क्या हुआ कि हिरणों का झुंड आया। वो बच्चों ने देख, उस हिरणी के बच्चे ने उस देखा कि ये तो सब हमारी जाति प्रजाति के लग रहे हैं। वो गया और उस झुंड में मिलकर के कहीं अन्यत्र जंगल में चला गया, लौट करके नहीं आया। अब तो भरत जी महाराज की बहुत बेचैनी बढ़ने लगी, चिंतित होने लगे कि भैया कहाँ होगा, कैसे होगा, पता नहीं जीवित भी है या नहीं है। इतनी बेचैनी बढ़ी भरत जी महाराज की कि महाराज उसी समय बच्चे के वियोग में आकर के उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। हमारे शास्त्र बताते हैं कि अंत्यः मति सह गति, अंत में व्यक्ति की जिस प्रकार से मति होगी, जहां मन होगा, अगली योनि आपको वही मिलेगी। तो भरत जी महाराज हिरण के बच्चा का चिंतन करते करते अपने प्राणों को त्यागा है। तो भरत जी महाराज को अगली योनि में हिरण बनना पड़ा। उन्होंने भी हिरणी के गर्भ से जन्म लिया, लेकिन भगवत कृपा से, भगवत भजन से उनकी पूर्व की स्मृति नहीं गई। उन्हें पूरा ज्ञान है कि हम पिछले जन्म में क्या थे। वो अब हमारी छोटी सी गलती हो गई कि हमने एक हिरण के बच्चे से मोह कर लिया, उसके चक्कर में हमें हिरण बनना पड़ा। अब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अब की बारी तो गलती हो गई, लेकिन अब आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होने देंगे। तो भरत जी महाराज हिरण योनि में भी भगवान का भजन करते हैं। सारे हिरणों से अलग रहते हैं, सूखी घास खा करके बस दिन भर भगवान का भजन करते रहते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ? कालांजर पर्वत चित्रकूट के पास में। और इनके मन में जब विचार आया कि मैं तो गंडकी नदी के पास रह रहा था, तो वहां से पैदल चलते चलते महाराज गंडकी नदी के पास पहुंचे। वो अपने हिरण रूपी शरीर को जल में डुबा करके उसको पूरा कर दिया। फिर उनका तीसरा जन्म जो हुआ वो भृगुवंशीय ब्राह्मण कुल में हुआ, लेकिन उनको स्मृति पूर्व जन्म की पूरी है कि हम कहाँ राजऋषि भरत थे, फिर हम हिरण बने, आज हमारा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है। भैया ब्राह्मण कुल में जन्म होगा बालक का तो सारे संस्कार हुए। बालक थोड़ा बड़ा हुआ तो पिताजी ने जनेऊ यज्ञोपवीत संस्कार करवा दिया, गायत्री मंत्र दिलवा दिया। कहा बेटा ये गायत्री मंत्र है, इसको याद कर लो। भरत जी महाराज ने कहा भैया अगर आज हमने गायत्री मंत्र याद कर लिया तो कल पिताजी कहेंगे स्वस्ति वाचन याद कर लो। स्वस्ति वाचन याद हो गया तो कहेंगे 2-4 मंत्र और सीख लो। हमने अगर उन मंत्रों को भी सीख लिया तो परसों कह देंगे भैया जाओ पंडिताई करने चले जाओ, फिर उसी जंजाल में फंस जाऊंगा। इसलिए अब मुझे कुछ सीखना ही नहीं है, मन ही मन बस भगवान का नाम जपते रहते हैं। कहते हैं प्रभु अब मैं संसार में किसी भी मोह माया में नहीं फंसूंगा, सिर्फ आपका ही भजन करूंगा। पिताजी ने बहुत समझाया, बहुत पढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन भरत जी नहीं पढ़े। एक दिन पिताजी ने कहा कि पुत्र बेटा तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते हो? कुछ नहीं बोलते, चुप हो जाते, मौन धारण कर लेते। जब पिताजी ने बहुत समझाया वो कुछ ना बोले तो पिताजी को क्रोध आ गया और कहने लगे ये तो जड़ के समान है, ये तो जड़ है। और उसी दिन से उनका नाम हो गया जड़ भरत। अब सभी लोग उनको जड़ भरत कह करके बुलाते हैं। भैया माता पिता रहे जब तक तो जड़ भरत जी को घर में भोजन पानी ठीक अच्छे से मिलता रहा, और घर में जब माता पिता उनके नहीं रहे, दोनों पधार गए, तो उनके जो भैया लोग थे ना, उन्होंने भरत जी के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया। घर का सारा काम करवाते हैं, भरत जी बड़े मग्नता से भजन करते हुए घर का सारा कार्य करते हैं और किसी से कुछ नहीं बोलते। एक दिन उनके भाइयों ने कहा भैया जाओ खेत पर काम करो, खेत का काम बता देते हैं। भैया कहते हैं भैया ये मेड़ खोदनी है, तो वो गड्ढा खोद करके आ जाते हैं। और उनकी जो भाभियां हैं ना, इतनी मेहनत करने के बाद में भी भरत जी जब घर में आते हैं तो उनकी भाभियां 2-2, 3-3 दिन की सूखी रोटी, बासी रोटियां खिला देती हैं, अच्छे से भोजन भी नहीं देते।
और अपने पतियों को बढ़िया सुंदर थाली लगा करके भोजन पवाती हैं। भरत जी को सूखी रोटी पकड़ा देती हैं। लेकिन भरत जी भगवान का प्रसाद मान करके उन सूखी रोटियों को बड़े भाव से पाते हैं, तब भी उनका शरीर बिल्कुल हट्टा कट्टा है। और उनके जो भाई अनेक अनेक पकवान पाते हैं वो फिर भी दुबले पतले हैं। ये भगवान के भजन का प्रभाव होता है। संत के अंदर जो संतोष होता है ना, वो संतोष ही उसका परम धन होता है। एक दिन क्या हुआ कि उनकी भाभियों ने भाइयों को कहा कि ये घर में पड़ा रहता है, कुछ काम कार्य लायक नहीं है, इसको घर से निकाल दो। क्या करोगे इसको घर में रख करके? तो भाइयों ने भी अपनी पत्नियों की बात को माना और जड़ भरत जी को घर से धक्का दे करके बाहर निकाल दिया। भरत जी जैसे ही बाहर घूमने लगे, जंगल में चले जाते हैं। जहां कोई खाने को दे देता है तो खा लेते हैं, नहीं मिलता है तो जल पी करके रह जाते हैं। महाराज भटकते भटकते एक जंगल में पहुंच गए। उस जंगल में एक सरदार, चोरों का सरदार, डाकू, वो रहता था। उसने मां भद्रकाली से अपनी मन्नत मांगी थी कि अगर हमारे पुत्र होगा तो हम भद्रकाली पर नरबलि चढ़ाएंगे। उसके यहां पुत्र हुआ और उसने नरबलि के लिए एक पुरुष को पकड़ रखा था। लेकिन जिस दिन बलि देनी है वो पुरुष अचानक कहीं भाग गया, उसकी चंगुल से छूट करके भाग गया। जब उसके चोरों ने आकर के और बताया कि सरदार जिसकी बलि देनी है वो तो भाग गया, तो सरदार ने कहा कि जाओ तत्काल कोई भी जो भी तुम्हें जंगल में मिले उसे पकड़ करके लाओ, उसी की बलि दे देंगे आज। जैसे ही महाराज वो सभी ढूंढने के लिए निकले तो जड़ भरत जी उनके हाथ लग गए। बोले चलिए महाराज, ये हट्टा कट्टा है, तो इसकी जब बलि लगेगी तो देवी जी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। भरत जी को पकड़ करके चोर सरदार के पास लाए। बोले महाराज देखो हम कितना हट्टा कट्टा पुरुष पकड़ के लाए हैं, इसकी बलि चढ़ते ही देवी प्रसन्न हो जाएगी। भरत जी को बढ़िया स्नान करवाया, सुंदर वस्त्र पहनाए और इच्छा अनुसार भोजन करवाया। तो महाराज जब बहुत दिनों से भरत जी ने कुछ खाया पिया नहीं था तो उनको भूख भी बहुत लग रही थी। जैसे ही वो सरदार ने भोजन करवाए तो बहुत डट के भोजन किया, बहुत खाया। अब वो चोर खड़े खड़े देख रहे हैं कि अभी इसको पता नहीं है कि 1 घंटे बाद इसकी बलि चढ़नी है, अभी पता नहीं इसलिए खा रहा है ये। लेकिन भरत जी को कोई उससे प्रभाव नहीं है, वो भगवान पर भरोसा है। बस अनवरत भगवान का नाम संकीर्तन उनके मुख में चल रहा है। सुंदर भोजन किए, पूजन की तैयारी हुई। सरदार अपने समस्त चोरों को, समस्त परिकर को लेकर के और देवी मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचता है। महाराज जैसे ही भरत जी को पकड़ करके देवी जी के मंदिर में ले जाया गया, वहां देवी जी का उसने पूजन किया और पूजन करके और वहां पर बलि देने के लिए जड़ भरत को देवी जी के सामने खड़ा किया, सिर झुकाया और उसने खड्ग से तलवार को निकाला। जैसे ही भरत जी के गर्दन को काटने वाला था, बलि को चढ़ाने वाला था, महाराज तलवार ऊपर करके नीचे झुका ही पाई कि वो मूर्ति को फाड़ करके वीर मां काली भगवती प्रकट हो गई और उसने उसी चोर के हाथ से तलवार को छुड़ा करके समस्त चोरों का विध्वंस कर दिया। क्योंकि श्री भरत जी महाराज के दिव्य स्वरूप का इतना तेज था कि मां भगवती भी सहन नहीं कर पाई। वो भद्रकाली प्रकट होकर के समस्त चोरों का नाश करके और भरत जी महाराज के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, कहने लगी महाराज मुझे क्षमा करना, ये दुष्ट आपकी बलि देने के लिए लाया था आपको, लेकिन इसने आपको बहुत प्रताड़ित किया होगा, मुझे आने में विलंब हो, इसलिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थना। देखिए भरत जी समझ गए कि हमारी बलि चढ़नी है। चोरों के साथ बड़े हंसी खुशी मंदिर गए। देवी जी प्रकट हो गई भरत जी को बचाने के लिए, लेकिन भरत जी के मन में ना तो बिल्कुल हर्ष है और ना कोई शोक है। जब बलि चढ़नी थी तब भी उनके मन में कोई शोक नहीं था और देवी जी प्रकट होकर के उनको बचा लिया, उस विषय में कोई हर्ष भी नहीं है। बस यही साधुओं का स्वभाव होता है, सारी लीला वो प्रभुमय देखते हैं।
वहां से देवी तो अपने अंतरे ध्यान हो गई। भरत जी महाराज वहां से चले आए। भ्रमण करते करते घूम रहे हैं। घूमते घूमते वो एक नगर के समीप पहुंच गए। लेकिन क्या हुआ कि एक सौवीर देश का राजा रघुगण था। सौवीर देश का राजा रघुगण ज्ञान प्राप्ति के लिए कपिल मुनि के आश्रम में जा रहा था, पालकी में बैठ करके। और पालकी का एक कहार बीमार पड़ गया। अब 3 कहार कैसे चलाएं पालकी को? कहारों ने कहा महाराज ये कहार तो चलने लायक नहीं, अब 3 लोग कैसे ले जाएंगे? तो रघुगण ने कहा कि मैं यहाँ का राजा हूं और मेरी ये सारी प्रजा है, जो भी तुम्हें रास्ते में मिल जाए उसको पकड़ लो और हमारे पालकी में लगा लो। तो उन कहारों को भरत जी महाराज मिल गए। तो भरत जी को पालकी में लगा लिया। भरत जी पालकी ढोने लगे। लेकिन भरत जी जब चलते हैं ना, पालकी ढोते हैं, तो रास्ते में कहीं चींटी दिख जाती है, कोई जीव दिख जाता है, तो उसको बचाने के लिए छलांग लगा देते हैं। अब जैसे ही वो छलांग लगाते हैं तो पालकी डगमगा जाती है, जिससे राजा रघुगण बहुत क्रोधित हो जाता है। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। जैसे ही 3 बार हुआ तो वो पालकी से नीचे उतर के आया और भरत जी को बहुत अपशब्द बोलने लगा। भरत जी बड़े चुपचाप तरीके से सुनते रहे। जब वो कुछ अत्यधिक ही बोलने लगा तो भरत जी ने कहा कि अब इसका अगर हम नहीं बोले तो इस मूर्ख की बुद्धि नहीं खुलेगी। ये पता नहीं हम जैसे कितने साधुओं को प्रताड़ित करेगा। क्योंकि जो ज्यादा मूर्ख होते हैं ना, वो हम मैं लगे रहते कि हमारे सिवाय संसार में कोई है ही नहीं, मैं ही ज्ञानी हूं, मैं ही बलवान हूं, मैं ही धनवान हूं, सारे संसार मूर्ख है, बस मैं ही विद्वान हूं। अगर ऐसे पुरुष को साधु मिल जाए तो साधु सोचता है कि भैया इसे कुछ ज्ञान देना चाहिए जिसकी बुद्धि सुधर जाए, नहीं तो इसकी दुर्गति होगी, और हमारे मिलने के बाद इसकी दुर्गति होगी, तो फिर हमारा साधु होने का क्या फल है? जब वो कुछ अत्यधिक बोला तो भरत जी महाराज कहने लगे, राजन, राजा ने कहा मैं तेरी चिकित्सा करूंगा। तो भरत जी बोले तू किसकी चिकित्सा करेगा? अरे तू गेहूं को पीस करके आटा बना सकता है, आटे को और महीन पीस करके मैदा बना सकता है, भैया तू मैदे से और महीन क्या बनाएगा? तू अपने आप को समझ क्या रहा है? जब थोड़ा सा भरत जी महाराज ने बोला, तत्काल राजा रघुगण की दृष्टि भरत जी के ऊपर पड़ी तो यज्ञोपवीत दिख गया। जैसे ही यज्ञोपवीत दिखा तो वो हाथ जोड़ करके सामने खड़ा हो गया। बोले महाराज, मुझे लग रहा है कि आप ब्राह्मण हैं, मैं इस संसार में किसी से नहीं डरता हूं। डरता हूं तो सिर्फ एक ही बात से डरता हूं कि कहीं मेरे द्वारा किसी ब्राह्मण का अपमान ना हो। ना हम विशंके सुरराज वज्रान, नात्र्यक्ष शूलान यमस्व दंडात, नान्यार के सोमो नीलविस्त पास्त्रात, शंके वृषम ब्रह्म कुलावनासात। बस एक ही बात है महाराज कि मेरे द्वारा किसी ब्राह्मण का अपमान ना हो जाए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोले शंकर भगवान के जय। हो कोई और नहीं
कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, 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 भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोले तेरी जटा से भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा से शंभु तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा से भोले तेरी जटा से बहती है गंगा
भक्तों के दुख हारी, भक्तों के दुख हारी, भक्तों के दुख हारी, भक्तों के सुख धारी। कैलाश में बिहारा भोले तेरी जटा से, शंभु तेरी जटा से बहती है गंगधारा भोले तेरी जटा से, भोले तेरी जटा से बहती है गंगधारा, तेरी जटा से बहती है गंगधारा। भोले तेरी जटा से बहती है गंगधारा, शंभु तेरी जटा से काली घटा के अंदर जिमराम ने उजाला, भोले तेरी जटा से, शंभु तेरी जटा से। और एक वक्त कहता है बाबा से कि बाबा भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने, भोले को कैसे मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोला न माने मेरा भोला न माने, भोला न माने मेरा भोला न माने, भोला न माने मेरा भोला न माने, भोला न माने मेरा भोला न माने। ओ भोले को कैसे मैं मनाऊं रे,
भोला न माने, भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने।